हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानेंगे वो माजी के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अजीम हफीज हैं। अजीम हफीज ने पाकिस्तान की जानिब से 18 टेस्ट मैच और 15 एक रोजा मैचों में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम अजीम हफीज के बारे में तफसील से जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। राजा अजीम हफीज 29 जुलाई 1963 को जेलम में पैदा हुए। अजीम हफीज 2 बहनों और 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। अजीम हफीज के दाएं हाथ की 2 उंगलियां पैदाइशी तौर पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस कमी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हर वो काम किया जो कि एक आम आदमी कर सकता है। 1980-81 में जब अजीम हफीज की उम्र सिर्फ 17 बरस थी तो उन्हें कराची की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। 1980-81 में ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम के दौरे पाकिस्तान के मौका पर उन्हें फैसलाबाद के साइड मैच में चांस दिया गया। अच्छी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें सीरीज के 3 मिनी टेस्ट मैचों में भी खिलाया गया, जहां उन्होंने 14.32 की एवरेज से 9 विकेटें हासिल की। 1981-82 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो इसमें अजीम हफीज भी शामिल थे और उन्होंने यहां पर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 24.83 की एवरेज से 12 विकेटें हासिल की और इसके बाद सीरीज के एक रोजा मैचों में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई। 1982 में अजीम हफीज की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए अलाइड बैंक ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। 1982-83 के सीजन में अजीम हफीज ने अलाइड बैंक की तरफ से हबीब बैंक के खिलाफ अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज किया। 1982-83 के फर्स्ट क्लास सीजन में उम्दा कारकर्दगी का सिला उन्हें पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई भारतीय टीम के खिलाफ मुल्तान के साइड मैच में खिला कर दिया गया। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया और अजीम हफीज पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे। अजीम हफीज ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज 10 सितंबर 1983 को हैदराबाद में भारत के खिलाफ एक रोजा मैच से किया। इसके 4 दिन बाद ही बेंगलोर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में अजीम हफीज ने अपनी टेस्ट क्रिकेट का भी आगाज किया, जबकि उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल और 2 महीने थी और वो पाकिस्तान के 95 खिलाड़ी बने जिन्हें टेस्ट कैप मिली। टेस्ट सीरीज में उन्होंने 31.10 की एवरेज से 10 विकेटें हासिल की। 1983-84 के दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी अजीम हफीज को पाकिस्तानी स्क्वाड में बरकरार रखा गया और पर्थ के पहले ही टेस्ट मैच में अजीम हफीज ने 100 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये अजीम हफीज के टेस्ट कैरियर का पहला मौका था जब उन्होंने इनिंग के दौरान 5 विकेटें हासिल की। इस टेस्ट सीरीज के 5 टेस्ट मैच वो खेले और उन्होंने 38.52 की एवरेज से 19 विकेटें हासिल की। 1983-84 के दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान ही उन्होंने बेंसन एंड हेजिस कप में भी हिस्सा लिया और 7 मैचों में 32 की एवरेज से 9 विकेटें हासिल की। 1984 के आगाज में जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई तो अजीम हफीज यहां भी मौजूद थे। पहले 2 टेस्ट मैचों में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनको सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खिलाया गया। अप्रैल 1984 में एशिया कप का इनाकाद शारजा में हुआ, जिसमें अजीम हफीज पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच में भारत के खिलाफ ही खेलने का मौका मिला, जहां वो कोई विकेट हासिल न कर सके। अक्टूबर 1984 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरा पर पहुंची तो इमरान खान की फिटनेस प्रॉब्लम और सरफराज नवाज की रिटायरमेंट के बाद सिलेक्टर ने एक बार फिर पाकिस्तानी पेस अटैक की जिम्मेदारियों के लिए अजीम हफीज को याद किया और उन्होंने लाहौर के पहले ही टेस्ट मैच में पहली इनिंग के दौरान 23 ओवर्स में 46 रन देकर 6 कीमती विकेटों का सौदा किया। 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में उन्होंने 27 की एवरेज से 11 विकेटें हासिल की।
1984 में भारतीय टीम की रवानगी के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो अजीम हफीज इस बार भी पाकिस्तानी टीम में नंबर 1 बाउलर की हैसियत से मौजूद थे और उन्होंने टेस्ट सीरीज में 27.10 की एवरेज से 10 विकेटें हासिल की। 1984-85 में अजीम हफीज पाकिस्तानी टीम के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर गए और 40.33 की एवरेज से 12 विकेटें हासिल की। इसके बाद 3 एक रोजा मैचों में भी 3 विकेटें हासिल की। 1985 के आगाज में अजीम हफीज पाकिस्तानी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए, लेकिन सिर्फ 2 एक रोजा मैचों में उन्हें खिलाया गया। 1985 में अजीम हफीज को पाकिस्तान अंडर 23 टीम के साथ श्रीलंका जाने का मौका मिला। 1985-86 के डोमेस्टिक सीजन में अजीम हफीज ने कराची की नुमाइंदगी की। 1986-87 के डोमेस्टिक सीजन में अजीम हफीज ने PNSC में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1989-90 के डोमेस्टिक सीजन में अजीम हफीज ने PIA में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1996-97 में अजीम हफीज ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला और इस तरह 34 साला अजीम हफीज का कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अजीम हफीज एक खुशकिस्मत खिलाड़ी थे जिन्हें कम उम्री के दौर से ही लोगों की तवज्जो हासिल रही और वो सही वक्त पर कौमी टीम तक पहुंच भी गए, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी पेस अटैक की आम जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी उसे सिर्फ चंद लोगों की मुखालफत की वजह से कौमी टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि ये दुरुस्त था कि वसीम अकरम सलाहियतों के एतबार से उनसे आगे नजर आए, मगर जब उनके साथ सलीम जाफर को खिलाया जा सकता था तो अजीम हफीज भी यकीनी तौर पर इन मौके के हकदार थे, जो बिलाशुबा ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी दे चुके थे। मगर जब भी अजीम की बारी आई तो यही कहा गया कि 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को एक साथ नहीं खिलाया जा सकता और यूं अजीम हफीज का कैरियर अरूज के दौर में एक भंवर में फंस कर रह गया। हालांकि ये उनके सीखने का दौर था और वो वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ रवां दुआं भी थे, लेकिन नातजर्बाकारी के दौर में इस उम्दा परफॉर्मेंस का हामिल ये खिलाड़ी जब तजर्बे के हसूल के बाद अपनी कारकर्दगी में बेहतरी पैदा कर सकता था तो टीम में इसकी जगह न रही और यही अजीम हफीज के कैरियर की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अजीम हफीज ने 1983-84 से 1984-85 तक पाकिस्तान की तरफ से 18 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 21 इनिंग्स में 5 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 134 रन बनाए, जिसमें 24 उनका सबसे बेहतरीन स्कोर था। 2 मरतबा वो 0 पर भी आउट हुए। उन्होंने 1 कैच भी किया और 34.96 की एवरेज से 63 विकेटें हासिल की, जिसमें इनिंग के दौरान 5 विकेटें लेने का कारनामा उन्होंने 4 मरतबा सरअंजाम दिया, जबकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग 46 रन के और 6 विकेट रही। दूसरी तरफ इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 15 एक रोजा मैचेस भी खेले और 10 इनिंग्स में 7 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 15 की एवरेज से 45 रन भी बनाए। 15 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। 2 मरतबा वो 0 पर आउट हुए और 3 कैचेस भी उन्होंने पकड़े और 38.93 की एवरेज से 15 विकेटें हासिल की, जिसमें 22 रन के और 4 विकेटें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रही और यही वो वाहिद मौका था जब उन्होंने इनिंग के दौरान 4 विकेटें हासिल की। 1982-83 से लेकर 1996-97 तक अजीम हफीज ने पाकिस्तान, अलाइड बैंक, PNSC, कराची और PIA की तरफ से खेलते हुए 83 फर्स्ट क्लास मैचों में हिस्सा लिया और 104 इनिंग्स में 24 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 11.38 की एवरेज से 911 रन बनाए, जिसमें 69 उनका बेहतरीन स्कोर रहा और यही इनके कैरियर की वाहिद निसफ सेंचुरी भी थी। इसके अलावा अजीम हफीज ने 16 कैचेस भी पकड़े और 33.25 की एवरेज से 232 विकेटें हासिल की, जिसमें 54 रन के और 7 विकेटें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी थी, जबकि 9 मरतबा उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 5 विकेटें और 1 मरतबा मैच में 10 विकेटें भी हासिल की। तो दोस्तों, ये था अजीम हफीज के कैरियर का खुलासा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आप मजीद शख्सियात के बारे में भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।